और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, क्या हालचाल है। आज का जुगाड़ करने वाले हैं। आज हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर तुमने ये वीडियो स्टार्ट कर लिया है, देखना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि तुम्हें HTML बहुत अच्छी तरीके से सीखना है एंड उसके लिए बहुत सही जगह आए हो कोड जुगाड़ पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना नॉलेज है, ना रिसोर्सेज हैं, ना ही कोई एडिटर है, कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे सोचते हैं और कैसे हम HTML लिखते हैं, सब कुछ इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो चलो HTML का जुगाड़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये वाला माइक आ गया है, कॉलर माइक हट गया है पे, क्योंकि मुझे अब प्रवचन नहीं देना है, अब मुझे रियल कोड करना है और कोड करते टाइम थोड़ी आवाज भारी होनी चाहिए, बिल्कुल अमिताभ बच्चन टाइप। हाई अब शुरू करते हैं HTML कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर है HTML नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूं, एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल जो सभी कोई जानते हैं टेक्स्ट फाइल कैसे बनाई जाती है। तो अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक टेक्स्ट फाइल बना देंगे। पर क्योंकि मैं यहाँ पे मैक यूज कर रहा हूं तो मैं मैक में कमांड यूज करूंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा touch index.txt। सभी को पता है टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, txt लिख के। तो ये txt क्यों लिखा है और ये इंडेक्स क्यों लिखा है हम बात करेंगे जब हम HTML पे इसको कन्वर्ट करेंगे। पर पहले हमारी फाइल एक टेक्स्ट फाइल हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर से। आप नोटपैड से ओपन कर सकते हैं अगर विंडोज में है, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिट नाम के एक सॉफ्टवेयर से यूज किया है जो कि मैक में फ्री अवेलेबल होता है। अब इसके अंदर हम लिखना शुरू करेंगे हमारा पहला HTML का कोड, और इसको HTML की भाषा में कहें तो पहला HTML का टैग समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन टैग जो होता है वो है बटन टैग। बिकॉज ये बटन टैग जो होता है ना बहुत अच्छा दिखता है और ये हमें एक बटन दे देता है हमारे HTML पेज के अंदर। तो बटन टैग बनाते कैसे हैं, सबसे पहले एक एंगल ब्रैकेट लेंगे एंड मैं इसको जूम कर देता हूं आपके लिए। इसके बाद लिखेंगे बटन और फिर एक और एंगल ब्रैकेट लेंगे, बट ये वाला दूसरा वाला एंगल ब्रैकेट है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम बटन का नाम लिखेंगे। अब अंदर मतलब देखो, हर टैग की स्टार्टिंग होती है और इसकी एक एंडिंग भी होती है। अब एंडिंग जो क्लोजिंग टैग बोलते हैं, आप ध्यान दें क्लोजिंग टैग में एक छोटा सा डिफरेंस है। जो स्टार्टिंग टैग है उसमें ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है। अगर हमारा एक HTML का टैग है तो पहले हमें उसको ओपन करना होगा टैग को, और बहुत जरूरी है कि हमें उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कोई और टैग है, जैसे कि एक और टैग होता है div, हम बात करेंगे ये div क्या करता है, लेकिन इस div को भी हमें क्लोज करना पड़ता है। लेकिन आगे चल के हम समझेंगे कि कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे ये इमेज टैग। तो यहां पे देखिए हमने इसको ऐसे लिखा है, हमने इसको ऐसे करके इमेज क्लोज टैग नहीं किया है। ये नहीं करने की जरूरत है क्योंकि इसमें हम कुछ इस इमेज टैग के अंदर नहीं डाल रहे हैं। आगे समझेंगे अच्छे तरीके से, अभी फोकस करते हैं बटन पे। तो ये हमारे बटन की स्टार्टिंग हो गई और क्लोजिंग भी हो गई भाई। अब इसके अंदर बटन का नाम दे सकते हैं कि क्या लिख के आएगा। मैं लिखता हूं क्लिक मी, मुझे क्लिक करो, सिंपल। तो इसके बाद सब कुछ होने के बाद मैंने इसको कमांड S दबा दिया, और अगर आप चाहते हैं तो फाइल में जाके इसको सेव कर दें। ये हमारा HTML का कोड लिख गया इस index.txt फाइल के अंदर। लेकिन ये अभी भी txt फाइल है। इस फाइल को मुझे ब्राउजर में ओपन करना है, इसको कन्वर्ट करना है HTML में। सिंपल काम है, इसको मैं रीनेम करूंगा और इसको मैं बोल दूंगा HTML। अब हुआ क्या, ये जो कोड मैंने लिखा था ये बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया HTML में। और इसके बाद इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ कोई भी ब्राउजर से मैं ओपन कर सकता हूं। मैं फिलहाल ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूं, आप माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, सफारी कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब एक जैसे हैं। अब ये देखिए यहां पे अचानक ही एक बटन बन के आ गया। अब हो सकता है ये बटन छोटा दिख रहा हो आपके में, क्योंकि मैंने जूम किया था इसलिए, तो मे बी वो इस साइज का दिख रहा होगा। पर ये बटन है, इसको देखिए क्लिक कर रहा हूं तो कुछ हो रहा है ना, ऐसे ब्लिंक टाइप से हो रहा है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये इसका मतलब कि हमारे पास एक बटन आ गया। अरे वाह, ये तो HTML ने कमाल कर दिया। अब इसको देखना है कि यार ये एक्चुअल में जो हमने लिखा था वो कोड कहाँ है। वो कोड इस ब्राउजर का जो पेज है ना उसके पीछे होता है। पीछे होता है मतलब हम उस कोड को निकाल भी सकते हैं ब्राउजर के अंदर। तो जो भी एलिमेंट है उस पर राइट क्लिक करिए, और ये जो इंस्पेक्ट दिख रहा है ना इस पर क्लिक करिए। अब जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको वो जो कोड आपने लिखा है वो दिख जाएगा। देखिए बटन, क्लिक मी और बटन। एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि हमने तो कोड में एक लाइन दी थी भाई बटन, और फिर न्यू लाइन में हमने क्लिक मी लिखा था और बटन लिखा था। तो HTML इन सब चीजों से परे है, वो परेशान नहीं होता भाई न्यू लाइन लिखो कि स्पेस दो कि कुछ भी। मैं अगर इसको ऐसे भी कर दूं, बहुत सारा स्पेस दे दूं,
तो भी जो है HTML परेशान नहीं होगा। और देखिए आप HTML ने वैसा का वैसे ही क्लिक मी को रखा है, क्लोजिंग वाला जो टैग है बटन का वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब ये जो स्पेस है इसको टेक्निकल भाषा में या कंप्यूटर की भाषा में हम वाइट स्पेस बोलते हैं, खाली स्थान, सिंपल शब्दों में खाली स्थान। तो ये इस तरीके से आ गया। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये HTML हेड और बॉडी ये सब क्यों आया है? तो होता क्या है, हमें जब भी एक HTML का पेज बनाना होता है या हमें वेब पेज बनाना होता है तो वेब पेज के लिए हमें ये HTML का टैग, हेड टैग, बॉडी टैग जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर ने कहा अरे आपने तो ये सब चीजें बनाई नहीं है और स्टिल उसके बाद भी आप एक HTML का कोड लिख रहे हैं अपने ये कोड एडिटर में यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, आपका मैं काम आसान कर देता हूँ और ये सारी चीजें मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ और फाइनली जो आपने कोड दिया है वो मैं बॉडी के अंदर ऐड कर दूंगा, वो मैं पुट कर दूंगा बॉडी के अंदर। अब इसका मतलब ये भी है कि हम खुद से भी बता सकते हैं ब्राउजर को कि है ब्राउजर ये जो HTML और हेड और बॉडी है ना ये हम भी बनाए हैं, इसको यूज करो, अपना वाला दिमाग ना लगाओ। तो देखेंगे कि ये HTML हेड और बॉडी होती क्या है, क्यों यूज करना है, यूज करना भी है या नहीं करना है। पर ये हमारा पहला HTML का पेज बना जिसको हमने index.html नाम दिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, index.html नाम क्यों दिया? इसको समझते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे एक एडिटर से।